समर्थन देती हैं आप? बिल्कुल, मोदी जी की सरकार को समर्थन देती हूँ। हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हरियाणा बीजेपी के लिए एक और खुशखबरी सामने आई है और वो ये कि बीजेपी कांग्रेस को हिसार में हराने वाली सावित्री जिंदल ने अब वापस बीजेपी को ही समर्थन देने का फैसला कर लिया है। दरअसल बीजेपी की ओर से टिकट न मिलने पर निर्दलीय ही हिसार से चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाली सावित्री देवी ने पहले बीजेपी के खिलाफ ही चुनाव लड़ा और अपना दबदबा कायम करते हुए हिसार सीट पर जीत दर्ज की। लेकिन अब बीजेपी को अपना ताकत दिखा चुकी सावित्री देवी ने सत्तारूढ़ होने जा रही पार्टी को अपना समर्थन दिया है। बारे में सावित्री जिंदल ने अपने सांसद बेटे नवीन जिंदल के साथ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान और सांसद बिप्लब देब से दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात में बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया गया। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा है, धर्मेंद्र जी, बिप्लब देव जी आए हैं मेरे यहाँ और इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो सिर्फ और सिर्फ हिसार का विकास चाहती हूँ, तो हिसार के विकास के लिए मेरा हिसार बहुत सुंदर और विकसित शहर बने, उसके लिए मैं समर्थन देती हूँ। तो समर्थन देती हैं आप? बिल्कुल, मोदी जी की सरकार को समर्थन देती हूँ क्योंकि मेरा हिसार बहुत सुंदर और पूरे सब लोग जाने हिसार को बहुत सुंदर बने। इस चुनाव में मां की जीत के बाद बेटे नवीन जिंदल ने जीत का निशान दिखाते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी और अब बीजेपी को समर्थन देने पर उन्होंने अपनी मां के साथ मीडिया के सामने आकर अपनी खुशी जाहिर की। सुरेंद्र नागर जी अभी घर आए थे सावित्री जिंदल जी को मिलने के लिए और अभी आपके सामने मेरी मां सावित्री जिंदल जी ने उनको कहा है कि उनका सिर्फ उद्देश्य एक ही है राजनीति में और चुनाव लड़ने का, कि वो चाहती हैं कि हिसार का बहुत विकास हो। हिसार में जो उनके सपने हैं, जो जिंदल साहब के सपने हैं, उन सपनों को वो पूरा करें। तो इसलिए उन्होंने चुनाव भी लड़ा और हिसार की जनता ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया और हिसार की जनता ने ही उनका चुनाव लड़ा। इसलिए वो चाहती हैं कि हिसार के हित में और वो पूरे सबके लिए काम करना चाहती हैं। उनका उद्देश्य राजनीति के अंदर सिर्फ लोगों की सेवा करना है और ये सब भली भांति जानते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने उनको आश्वस्त किया कि वो भी बिल्कुल जो है हरियाणा सरकार पूरी तरह से उनका काम करेगी, उनका पूरा मान सम्मान होगा और वो अपना आशीर्वाद वो पार्टी को दें, वो सरकार को दें। तो उसके लिए माता जी सहर्ष उस बात को उन्होंने स्वीकार किया और आपके सामने फिर उन्होंने इस बात को कहा भी। आपको बता दें कि 74 वर्षीय सावित्री जिंदल ने हिसार विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राम निवास राणा को 18,941 वोटों के अंतर से हराया है। उन्हें 49,231 वोट मिले, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी कमल गुप्ता तीसरे नंबर पर रहे। सावित्री जिंदल ने पति के निधन के बाद 2005 में जिंदल ग्रुप की कमान संभाली थी। इस वक्त वो देश की सबसे अमीर महिला हैं और 5वीं सबसे अमीर भारतीय हैं। उनकी कुल संपत्ति $36.3 बिलियन है। सावित्री जिंदल ने पहली बार 2005 में कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा विधानसभा का चुनाव जीता था और 2009 में अपनी जीत को दोहराया था। सावित्री देवी हुड्डा सरकार में मंत्री भी रही हैं। हालांकि इसी साल अपने बेटे नवीन जिंदल के बाद उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन चुनाव न मिलने पर बगावत करते हुए निर्दलीय ही चुनाव लड़ा और जीत गई। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।